Hi, my beautiful souls. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot. एंड वेलकम इन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग और टॉपिक है वीकली प्रेडिक्शंस। ये जो आने वाला हफ्ता है वो आपका कैसा जाएगा, और ये एज पर जोडिक साइंस एलिमेंट्स करके लगे एयर फायर वाटर अर्थ। ओके, रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और बाकी सारी डिटेल्स रीडिंग को लेकर। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल पे टैरो सेशन लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, फिर स्पेल लेना चाहते हैं, सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट्स के या प्राइसेस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। ओके, और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। एंड प्लीज़ नोट दैट मैं जो भी रीडिंग्स करूँ सब टाइमलेस होती हैं एंड जनरलेस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ओके, डोंट कॉल, यू कैन कॉन्टैक्ट एट व्हाट्सएप। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, हाई अर्थ साइन जमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में इन रिगार्ड्स टू फैमिली, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, सबको लेकर। ओके, सो बैक ऑफ द डेम हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बाकी जो कार्ड्स हैं आपके लिए, तो सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग अ 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड जमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइंस हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी ईयर्स फायर साइन का कार्ड्स नहीं है, और इसके पीछे का कारण एक है कि यहाँ पे देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है आपके लाइफ में आने वाले हफ्ते में स्पेशली, और यहाँ पे एक्शंस की कमी है, डिसीशंस की कमी है, इनिशिएटिव्स की कमी है। ओके, और बाकी चीज़ों को देखें, अगर हम कार्ड्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास 2, 10, 7, 3 है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे बहुत लोगों का लव लाइफ जो है बहुत ही एक अच्छे तरीके से चल रहा था, अच्छे तरीके से आप काम कर पाते थे। लव रिलेशनशिप्स मीन्स देयर वाज हार्मनी, देयर वाज पीस, देयर वाज लव एंड एवरीथिंग। बट सडनली कुछ स्पेसिफिक लोगों के लाइफ में अचानक से लव लाइफ में इश्यूज़ आ जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में लव लाइफ में इश्यूज़ आएंगे जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होंगे, तो हार्ट ब्रेकिंग होंगे। सडनली थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल, या फिर थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से थोड़ा सी डिस्टेंस आ सकती है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही टेम्पररी सेपरेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और यहाँ पे और कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा बनेगा जैसे कि आपका रिलेशनशिप तो सही है पूरे हफ्ते, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा। आपकी जो एक करियर या फिर आपके जो गोल्स है उसके रिलेटेड जो भी आपकी ड्यूटीज़ है या फिर जो आपके एक्शंस आपको लेने हैं या फिर जो काम आपको करना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक रुकावट, एक स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। करियर और फाइनेंसिस को लेकर बात करें, देखिए मनी तो आपके पास है, जो भी जितना मनी है आपको ज़रूरत है वो यूनिवर्स आपको, अबांडेंट यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर भी एक तरीके की ना करियर में स्लो और स्टडी एनर्जी है, लाइक धीमी धीमी चीज़ें चल रही हैं, तो फास्ट नहीं हो रहा। और ज़रूरत भी नहीं कि बहुत फास्ट चले, फिर भी एक जो प्रॉपर मैक्सिमम मिनिमम जो एक स्पीड होता है, वो स्पीड उससे ज़्यादा, उससे कम ही स्पीड है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के एक्शंस और डिसीजंस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट करना या फिर कुछ कमिटमेंट देने में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोग के लव रिलेशनशिप से प्रॉब्लम इस वजह से आ सकती है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। ओके, आप जिस तरीके से उनको चाह रहे हैं शायद वो उस तरीके से आपको टाइम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है तो लव लाइफ में स्पेशली। लेकिन बहुत लोगों का ना यहाँ पे लव लाइफ बहुत ही सही भी जाएगा, स्पेशली जो लोग यहाँ पे बहुत ही कमिटेड है।
ओके एक चीज़ अगर एक और क्लियर कर चाहूँगी, जो लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कमिटमेंट है, एंगेज है, शादी होने वाली है, फिर मैरिड है, उनके लिए सही है। लेकिन जो लोग ना एक तरीके कैजुअल रिलेशनशिप में हैं और अभी भी उतना कुछ क्लियर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ा सा सिचुएशनशिप भी है, थोड़ा सा ऑन ऑफ होता रहता है, हॉट एंड कोल्ड होता रहता है, तो उनके लिए ये है कि काम के प्रेशर या फिर किसी और रीज़न की वजह से टेम्प्रेरी सेपरेशन या फिर डिस्टेंस थोड़ा सा आ सकता है। ओके और यहाँ पे हम बाकी चीज़ों की देखें तो यहाँ पे हेल्थ वाइज आपका हेल्थ सही रहेगा, थोड़ा सा मेंटली एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा दिल दुखना, थोड़ा सा दुखी, सैडनेस फील होना थोड़ा सा यहाँ पे है। उसके साथ हम बाकी लाइक करियर की बात हो तो करियर में स्लोली स्टडीली चीज़ें आगे बढ़ रही है इस टाइम पे, जो यहाँ पे स्लोली चीज़ें आगे बढ़े, फास्ट नहीं हो रही। इस पर आप यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। द बेस्ट सोल्यूशन यही होगा आपके लिए कि आप जैसा चल रहे, जैसा करते रहे, ओके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ओके कुछ ऐसा नहीं है होना कि अगर आपको इस तरीके से काम नहीं करना कि मैं एक्चुअली आपको इस तरीके से नहीं सोचना कि मैं ये काम कर रहा हूँ मतलब मुझे इस काम से यही फल मिलेगा। डोंट बी फिक्सेटेड ऑन द आउटकम और द रिजल्ट। ओके तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप विदाउट एनी काइंड ऑफ फिक्सड एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ एक्सपेक्टेशन ना करके आप एकदम सिंपलीली और बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अपने एक्शंस लेने हैं, आपको अपने काम करना है अपने करियर में, अपने गोल्स के प्रति, टारगेट के प्रति, उन हर एक ड्रीम्स के प्रति, अचीवमेंट्स के प्रति, जो आप उन हर चीज़ों के प्रति जो आप अचीव करना चाहते हैं। ओके सो वी वेरी सिंपल एंड काम एंड ऑर्गेनाइज रिगार्डिंग योर करियर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड टारगेट्स। ओके और स्पिरिचुअली यहाँ आपको थोड़ी सी ना लाइक खुद के इनर सेल्फ के साथ, खुद के सोल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड मेडिटेशन अगर करते हैं तो अच्छी बात है। स्पिरिचुअली थोड़ा सा पूजा पाठ करना, मंत्र चैंट करना, थोड़ा सा आप साधना करना, ध्यान लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले हफ्ते में ऐसे बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जहाँ आपके पार्टनर जो है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं या फिर जो सपोज़ कोई अच्छा दोस्त जो कि थोड़ा उनका सपोर्ट और हेल्प आपको रिसीव होगा आपको आपके काम में, या फिर आप उनको हेल्प करेंगे उनको काम में। तो एक तरीके का टीम वर्क, एक तरह का लाइक सपोर्टिंग ईच अदर इन रिगार्ड्स टू करियर या फिर कुछ काम है तो वहाँ आपको आपके पार्टनर का, बेस्ट फ्रेंड का, फिर कोई अच्छा गुड फ्रेंड है आपका, ओके, जो कि बहुत ही लॉयल है, ट्रस्टवर्दी, तो उनका साथ सपोर्ट आपको मिलेगा, फिर आप उनको सपोर्ट करेंगे। ओके लव रिलेशनशिप्स भी जहाँ ऐसा कि चीज़ें नहीं चल रही तो वहाँ भी थोड़ा सा इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत है। इक्वल एफर्ट्स से चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। ओके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक अहेड एक्चुअली, जहाँ पॉजिटिविटी है। जितना आप लाइक कामली ऑर्गेनाइज वे पे और पॉजिटिव वे पे काम करेंगे, सोचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। कुछ ज़्यादा हैवी कुछ काम करना, हैवीली कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब करना आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। वी वेरी सिंपल, वी वेरी काम, वी वेरी ऑर्गेनाइज्ड और गो विद द फ्लो, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। ओके और अपना बेस्ट जो आप कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिए। ओके बट डोंट ओवर डू एनीथिंग। ओवर डू कुछ भी काम को ज़्यादा नहीं करना। ओके यू रिमेंबर दिस। ओके सो यस दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी कि आप अपने आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, आपके आने वाले हफ्ते में क्या होगा। ओके रिगार्ड्स टू लव, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, मनी देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के अनुसार। बैक ऑफ द डे में हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। जो बाकी के कार्ड्स हैं हमारे पास, ओके लेट्स सी देम। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड देन वीर हैविंग हियर नाइट ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स and we're having a queen of pentacles.
ओके, तो अगर हम सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो प्रेजेंट है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 4, 10, 1, 12, 12, 3, 13, 4, 4, 4 नंबर प्रेजेंट है। ओके, 2 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करते हैं, फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है सबसे पहले चीज़ वेरी क्लियर दैट यहाँ पे ना आपको इस हफ्ते ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करना आपके लिए सही नहीं है। कि आप बोल रहे हैं कि मैं आज यहाँ जाऊँगा, आप बोल रहे हैं कि मैं आज ये खाऊँगा, आप बोल रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट प्लान ये है, आप बोल रहे हैं कि मैंने कल ये सोचा, मैंने ये किया, मैंने ये प्लान किया। तो आपको ना अपने कल क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करेंगे, फ्यूचर को लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना। एज अब आप कैजुअली भी जेन्युइनली भी किसी को ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि आपका स्पेशली नेक्स्ट प्लान क्या हो रहा है और मतलब क्या एक्चुअली में अच्छा क्या हो रहा है। आपको कुछ ऑफ़र मिला, प्रमोशन मिला, किसी से लव ऑफ़र मिला, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, या फिर कुछ अच्छा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ बर्थडे। ओके, तो आपको ये सभी कुछ चीज़ें नहीं बोलना किसी को भी। ऑल्सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइबरनेशन टाइप में एनर्जी वाले कमरे में रहना, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद की आत्मा, दिल, दिमाग क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है आपको डिवाइन या फिर आपकी इनर सेल्फ की इंट्यूशन। तो ये सब आपको देखना, समझना, जानना, परखना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा आने वाले हफ्ते में। बिकॉज़ यहाँ आप एक तरीके के सेंसिटिव स्पिरिचुअल चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन एक फेज से गुजर रहे हैं एक्चुअली, जहाँ आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लींस हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। कुछ चीज़ें आपके लाइफ से निकल रही है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ कुछ थी जो यहाँ पे ऐसे नेगेटिवली एक्ट कर रही है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे जा रही हैं। अगर कुछ चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में रुक गई ना, वो रिलेशनशिप हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना, कहीं जाना हो, तो आपको ये समझ जाना कि वो चीज़ आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी या फिर करने वाली थी, और आपके लिए किसी भी एंगल से वो चीज़ सही नहीं, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हुआ। ओके, सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ऑल्सो जस्ट बी वेरी क्लियर। और ऐसा भी बहुत लोगों के लिए होगा कि आपका कुछ नेक्स्ट प्लान जो है, अगर अब आपने किसी को बोल दिया तो फिर वो पूरा होने से तो रहा। बिकॉज आपको ना थोड़ी सी कह सकते कि नज़र या फिर ईवी लाई आपको जो सा अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से, आपकी चार्मिंग एनर्जी से, आपकी लाइफ से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी सिचुएशन से, आपसे, या फिर कुछ आपके पास ऐसा कुछ है जिससे लेकर आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके जान पहचान वाले आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपको नहीं पता, नहीं दिख रहा, और उस जेलस के कारण आपके पास नज़र आ रही है। आपको नज़र उतारना अच्छा रहेगा आने वाले हफ्ते में। 7 दिन के हफ्ते में आपको 3 बार ज़रूर ऐसा करना चाहिए। और डोंट टेल एनीवन कि आपके नेक्स्ट प्लान क्या है। इसको लेकर आपको बहुत सीरियस रहना है। किसी को भी आपको अपने प्लान्स, डिसीजंस, एक्शंस नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको नहीं बोलना, अपने में रखिए और अपने में ही काम कीजिए। कुछ लोगों को तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपका बर्थडे भी है ना, तो अगर आप खुद में बिताइए, अपनी फैमिली के साथ बिताइए, बट डोंट गो ऑन स्पेंडिंग इट आउट विद फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ओके, सो ये भी एक लाइक बिकॉज कि कभी कभी अपने आप या फिर थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने, कुछ डिफरेंटली कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, कुछ अलग ही गेन आपको रिसीव हो सकता है, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐसे रिसीव हो सकती है आपको जो शायद आपको भीड़ में ना मिले कभी। ओके, सो जस्ट बिलीव दिस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आई कैन सी दैट अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के लिए लाइक लव रिलेशनशिप्स, तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। जो लोग सिंगल्स उनके लिए न्यू लव एंटर करेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी अ वेरी गुड टाइम ओनली। और उसके साथ साथ कुछ अगर नेगेटिविटीज़ भी थी रिलेशनशिप में, तो वो मुझे यहाँ पे रिमूव होती हुई भी नज़र आ रही है। फाइनेंशियली आप यहाँ पे काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। फाइनेंशियली आपके पास सिक्योरिटी भी रहेगी। और यहाँ पे मुझे आप थोड़ा सा घूमते फिरते, थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए, शॉपिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा खुद को ग्रूम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे, टाइम दे रहे, वैल्यू दे रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एंड ट्रैवल है, और ट्रैवल बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही रिलैक्सिंग होने वाला, रिफ्रेशिंग होने वाला है। ऑल्सो जो लोग
अगर हम बात करें स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली भी क्लींजिंग चल रहा है, एक फेज़ चल रहा है आपका स्पिरिचुअल, एक तरीके का फेज़ जहाँ कुछ सटल चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं जो सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे। और यहाँ पे आपका करंट टाइम में फॉर 15 मिनट्स एटलीस्ट 20 मिनट्स भी मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वाटर के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, वाटर की एनर्जी के साथ, ओके। और इस हफ्ते ना ऑब्वियसली आई नो योर फायर साइंस एडीज लियो सेजिटेरियस, बट देन ऑल्सो कहीं ना कहीं फायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करने से उतना आपको लाभ नहीं मिल, जितना हो सके आप थोड़ा सा ना अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी के साथ ओके कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जीज, आपकी हेल्थ, आपका लाइफ में मनी का फ्लो, आपकी सक्सेस, सब कुछ में एक तरीके का बैलेंस आएगा, एक तरीके की पॉजिटिविटी आएगी जो आपको ही आने वाले टाइम पे और ज़्यादा सक्सेस देगी, ओके। और इससे कनेक्ट विद द मून, कनेक्ट विद द जो रात में जो आसमान होता है, जो चांद तारे होते हैं, उसके साथ भी उसे देखिए, like try to connect with the stars even, okay, so try to just connect with each and every part of the universe, okay, so yes। and हम बात करें करियर की, तो करियर बहुत लोगों को ना प्रमोशन मिलेगा, कुछ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ लोगों को मिल सकती है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों को मिलेगी जो आपके आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो सकती है। आने वाले टाइम पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका स्टेटस, आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है, आपका सिचुएशन और कहीं की एक तरीके का एक अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपको सक्सेस की और भी आगे लेके जाएगा। बहुत ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाए, ओके, जो आपके प्रोफाइल को भी बढ़ाएगा, ओके। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज यहाँ आपके लिए थोड़ा सा ना रेस्ट लेना अच्छा रहेगा, और रेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा माइंड को क्लियर करना, माइंड को थोड़ा सा शांत रखना, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ओके। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी टाइम कुछ निकालना है कि आप ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा डिस्कस ना करें, ज़्यादा उलझी हुई चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पजल्स को प्लीज़ ठीक से ठीक करने की कोशिश करें। डोंट गो ऑन डूइंग दैट, ओके, जस्ट हैव सम काइंड ऑफ टाइम जहाँ आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, ओके। रिलैक्सेशन थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है। स्पा ले सकते हैं, बहुत लोगों को स्पा लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आने वाले हफ्ते में, ओके। यस, सो फाइनेंशियली आप सिक्योर है, करियर भी बहुत ही अच्छा, लव लाइफ में भी देयर इज पीस, देयर इज हार्मनी, और सबसे बेस्ट थिंग अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो मुझे यहाँ से रिमूव हो रही है। और इस हफ्ते आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन रिगार्ड्स टू करियर, अगर सिंगल है तो आपके पास बहुत से अच्छे प्रपोजल्स आने वाले हैं। जो लोग मैरिज के लिए वेट करें उनके पास भी बहुत से अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। सो बैक ऑफ द रिम हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड दे वर हैविंग ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, एंड वर हैविंग द डेथ कार्ड, ओके। तो सबसे पहले हम ज़ोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 2, 4, 11, 11, 13, 4, 4, 4, 5 ना प्रेजेंट है। ज़ोडिक साइंस की बात करें तो हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो प्रेजेंट है, ओके। मैंने बस प्रोमिनेंट साइंस बोले हैं, अदरवाइज ये फुल साइंस रीडिंग है, और उससे भी ज़्यादा ये एक साइन एलिमेंट, ओके, जोडिक एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग हो रही है। सो आप अपना जोडिक साइंस समझ के देख लीजिएगा। सो यस, ओके। तो हम देखें तो आपका आने वाला हफ्ता का सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मैं आपको ना करके कन्फ्यूजन डिलेमा में देख रही हूँ। आप चॉइस करना चाह रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करें, कौन सी चीज़ को चूज़ करें, कौन से पर्सन को चूज़ करें, कौन सी
किसको चूज़ करें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको ये सही लग रहा है, कभी आपको वो सही लग रहा है, कभी आपको ये ठीक लग रहा है, कभी आपको वो ठीक लग रहा है। सो आप कंफ्यूज्ड है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, पहले तो आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इट्स जस्ट आपको दूसरे साइड से हेल्प मिलेगा। इट्स रियली रेयर, ओके। इस उतना आपके लिए लाइक मुमकिन नहीं होगा दूसरों से हेल्प मिल, लेकिन गाइडेंस ज़रूर मिल सकता है दूसरों से, आउटसाइड से, लोगों से, कलीग से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिसीजंस तो आपको ही लेने हैं। सो यस, जो जितना भी, तो अगर आप डिलेमा में हैं, जितना भी आपको गाइडेंस मिल जाए, फिर भी आप बिकॉज यू आर इन डिलेमा, आप चूज़ नहीं कर पाए तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल वे से आपको सोचना है, और आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ चूज़ करे तो उसको ही स्ट्रिक्टली चूज़ कीजिए, ओके। डोंट बी लाइक कि इसको चूज़ करने के बाद सोच नहीं इसको ही लूँगा, नहीं इसको ही लूँगा, डोंट डू दैट। आपको यहाँ पे लॉजिकली सारे एडवाइसेस, अगर किसी से भी आपको एडवाइस ले सकते हैं, किसी से वाइस पर्सन से लीजिए, लेने के बाद आपको डिसीजन लीजिए, और लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच के आपको स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना है, ओके। और देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपने किसी को चूज़ किया और आप सोच रहे कि मैं उसी को चूज़ करूँगा जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंज फेस करना नहीं पड़ेगा, ओके। डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज हर रास्ते में कांटे होते हैं, ओके, एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इसी वजह से आपका चूज़ करने का एक और टेक्निक ये भी हो सकता है कि आप उसी को चूज़ करें जिसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके के चैलेंज को मोड़ लीजिएगा, ओके। यू हैव नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, उस हिसाब से बहुत ही क्लियर होके कौन सी चीज़ आपके लिए सहज होगी। और थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स आती भी तो फिर आप ठीक कर पाएंगे, थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, बैलेंस में लाके काम कर पाएंगे। तो लॉजिकली प्रैक्टिकल होके आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। अपने लाइफ का जो एक आपका जो एक कंट्रोल है, चार्ज है, वो अपने हाथों में रखिए, ओके। दूसरे अगर डिसीजंस दे रहे, लेकिन डिसीजंस आप लेंगे एक्चुअली, वो उनके डिसीजंस, उनकी बातें एज एडवाइस आप लें। और हज़ार लोग हज़ार बातें बोलेंगे, बट आप जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो मानते हैं, वही सच है आपके लिए, और उसको ही आप मानेंगे। किसी और व्यक्ति के किसी तरीके का एडवाइस या फिर किसी तरीके का ओपिनियन की वजह से आप अपने सोच को बदल देंगे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बिकॉज उनकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी लाइफ डिफरेंट है, उनके सिचुएशंस डिफरेंट है। अगर ऐसा भी हो कि गोल्स थोड़ा सा सेम मिलते हैं, थोड़ा सा फील्ड काम करने का सेम है, या फिर वो मुझे पहचानता है, या फिर ऐसा पॉइंट अगर हो भी, फिर भी आप दोनों की लाइफ डिफरेंट है, ओके। एंड ये आप दोनों की लाइफ डिफरेंट है, ये आपको एक और तरीके से समझ, देखिए पास्ट लाइफ्स भी होते हैं, ऊपर भी आपको लाइक एक अलग तरीके का लाइक मिस्टीरियस एक पार्ट भी होता है हर एक इंसान का, एक साइड, एक हिडन पार्ट, ओके। एंड लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर। सो उस हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए, ओके। तो वो डिफरेंट है। अगर हम देखिए, आप इंडिविजुअली जन्मे हैं तो आपके अलग कर्म हैं, और उस हिसाब से जन्मे हैं, और जिनके डिसीजंस आप या फिर जिनके ओपिनियंस को सुन के आप अपना डिसीजन चेंज करने की सोच रहे हैं, उनको भी याद रखें कि उनके कर्म भी आपसे डिफरेंट है, उनका लाइफ भी आप और उसी हिसाब से उनका लाइफ भी डिफरेंट है। तो आप खुद के लाइफ को उनका कंपेयर करके या फिर सोचें कि वो तो भला इंसान है, फिर अच्छा इंसान है, थोड़ा सा वाइस पर्सन, थोड़ा सा बुद्धिमान है, या फिर कुछ भी सोच के आप दूसरे लोगों के डिसीशंस खुद के डिसीशंस बना देंगे, या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियन की वजह से खुद के लाइफ की ओपिनियंस को चेंज कर देंगे, ये आपके लिए सही नहीं होगा। बी स्ट्रिक्ट एंड स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर वॉट एवर यू जस्ट बिलीव, ओके। आपको अपने सोच, ओपिनियंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डिफरेंट इज़ वेरी बेस्ट, बिकॉज दैट्स बीइंग डिफरेंट इज़ नॉट अ नेगेटिव। ये भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप डिफरेंट है तो उसके पीछे एक बिग रीज़न है जो आने वाले फ्यूचर में अनफोल्ड होगा, बट करेंटली आपको थोड़ा सा और फेस करना है अपने गोल्स, ड्रीम्स, टारगेट्स और सपनों के प्रति, अपना करंट लाइफ सिचुएशंस के प्रति और फेस करके आपको अचीव करना है, आगे बढ़ना है।
आप एक तरीके का स्पिरिचुअल फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ बहुत चीज़ें आपके लाइफ में अप एंड डाउन होंगी, डिस्टर्ब्ड होंगी, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन आएगा, चॉइस आएंगे आपके पास, लेकिन आपको प्रॉपर चॉइस करना है, प्रॉपर एक्शन लेना है, प्रॉपर से तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, और आप एक तरीके का जो भी चीज़ें आप चॉइस करेंगे, जो भी चीज़ें जो भी तरीके का रूटीन ओपिनियन आप लाइक एक्सेप्ट करेंगे, आप मानेंगे, आप लेके चलेंगे, आप करेंगे, तो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। एज बिकॉज कि आप एक स्पिरिचुअल फेज से गुजर रहे हैं, तो ये विश्वास भी आप रख सकते हैं कि अगर मैं कुछ चॉइस कर रहा हूँ तो इट विल बी द बेस्ट फॉर मी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ना शांत मन के साथ डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल फेज से चल रहे हो तो बहुत कुछ चल रहा होता है अंदर। सो उस टाइम पे ज़रूरी है कि अगर आप कुछ डिसीजन है, कुछ डिसाइड करना है, कुछ एक्शन लेना है, तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से लेना ही, और प्रैक्टिकल एनालिटिकल एनालिसिस करके डिसीजन लेना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी चीज़ों को देखिए दूसरे जो लोग हैं वो झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप देख के ना आपको वहाँ नहीं जाना। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, लाइक आपको ना दिख रहा है ऐसे कि कितना मेस्टअप है, दूर से दिख रहा है कितना मेस्टअप है, कितना हार्ड है, कितना कठिन है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए, सारी चीज़ें ना एकदम सही अपने जगह पे ही है। कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, बस नज़रिए का प्रॉब्लम है, सोच का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम एक और है कि आपने अभी भी उस चीज़ को ठीक से जाना नहीं है आपने। ओके, उस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए, चीज़ें और भी आपके लिए सहज हो जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप कुछ चीज़ करना नहीं चाहते हो, जाना नहीं चाहते, क्लियर नो बोल रहे तो नो। ओके, जस्ट बी इन कंट्रोल। ओके, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ इस्टीम को भी आपको समझना है। ओके, अब नो बोल दिया तो नो। ओके, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जितना आप गुड थिंग्स से फोकस करेंगे, उतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, उतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। तो अब नाउ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली करियर में, मुझे आपके लिए यहाँ पे स्टेबल करियर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और लव लाइफ में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे फन, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस को लाने की ज़रूरत है, इक्वल एफर्ट्स को लाने की ज़रूरत, दिल से दिल को मिलाने की कोशिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज टेक सम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, हैव सम रिलैक्सेशन। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस थोड़ा सा एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मुझे आप में नज़र आ रहा है। सो जितना हो सके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जो मैंने कहा कि दिल को दिल मिलाना है, और सिंगल्स के लिए अच्छे चांसेस हैं। आने वाले टाइम पे आप आने इस हफ्ते में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ करंटली आपको समझ में तो ना आए, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ अच्छा पोटेंशियल बनेगा। एंड जो लोग मैरिड है उनके लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे ना लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, एक दूसरे की बात को समझना, मानना, टाइम अटेंशन देना, इट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और एक अच्छा जो संबंध है आपका वो उसको लाइक इट विल बिकम मोर ब्यूटीफुल इन अ सेंस कि आगे जो फ्यूचर है वो भी और खूबसूरत होगा। और अगर कुछ स्पार्क, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ कमी थी रिलेशनशिप में, तो वो भी यहाँ पे वापस आ सकता है। सो येस, जस्ट बी सपोर्टिव ऑफ इच अदर एंड बी लविंग एंड केयरिंग। ओके, और टाइम दीजिए। ओके, सो येस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ यार, साइंस चलो देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं बस 5 कार्ड्स ही लूँगी। तो हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। Then we are having here 4 of swords, Eight of Pentacles, 2 of Cups and Queen of Wands। बैक ऑफ द डेक में हमारे पास नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड है, और ये वो 3 एक्स्ट्रा कार्ड्स है जो यहाँ पे आए थे। 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दूँगी। सो ये इसको साइड में रखते हैं। तो अगर हम कार्ड्स की बात करें, उससे पहले जोडिएक साइन नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो से सारे ही साइंस मौजूद हैं। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 10, 1, 4, 8, 2 नंबर प्रेजेंट है। कार्ड्स की बात करते हैं तो इस हफ्ते आई कैन सी यू नीड सम रेस्ट, एक तरीके का मेंटल रेस्ट कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है। रेस्ट ऐसा लेने की ज़रूरत है कि रेस्ट आपके माइंड, बॉडी, सोल को रिजुविनेट कर दे और थोड़ा सा आपको क्या करना अच्छा लगता है उसको आप थोड़ा सा ज़रूर कीजिए। उसके साथ जो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो जिस काम जो आपका जिस काम करके आप अपना लिविंग कमाते हैं उसको भी आप टाइम दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हॉबीज़ को थोड़ा सा टाइम देना है। खुद माइंड, बॉडी, सोल को रिजुविनेट करना है। आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स को, खुद को टाइम देना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपको करना है। हर एक चीज़ को आपको बैलेंस में जितना आप बैलेंस में रखेंगे उतनी आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, प्रोटेक्शन, एक तरीके का सुकून, सुख, हैप्पीनेस, आपको जॉय, एक्साइटमेंट आपको मिलने लगेगा और सिचुएशंस में काफ़ी हद तक चेंज आपको रिसीव होगा जो है आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, और हम बात करें तो यहाँ पे आई कैन सी दिस लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन टू योर लाइफ। बहुत सारा ग्रोथ, प्रोग्रेस भी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। करियर में यहाँ आपके लिए कंफर्म्ड प्रमोशन है बहुत लोगों के लिए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, पार्टनरशिप्स आपको रिसीव होने वाले जो आपके करियर को बहुत हद तक यहाँ पे आगे लेके जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ओके, एंड जो लोग सिंगल्स की लाइफ में न्यू लाइफ एंटर करेगा, जो रिलेशनशिप में देयर विल बी लॉट ऑफ लव, हार्मनी, रोमांस इन द रिलेशनशिप। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ भी पैशन मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअली यहाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है थोड़ा सा, और हेल्थ वाइज भी देखिए जब रेस्ट की ही रेस्ट यहाँ पे रेस्ट आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी वे आपको तैयार भी करेगा। ऐसा नहीं कि अब नींद लेने से रहता है कि सो ही तो रहा था, क्या ही किया नहीं किया। नो, यू आर नॉट जस्ट स्लीपिंग, यूर जस्ट सम प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू फाइट, टू टेक स्टैंड, टू ग्रो। जस्ट आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बॉडी, माइंड, सोल को रेस्ट की, रिजुविनेशन की ज़रूरत होती है कि आप ताकि आप फिर से उठे और विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड स्पिरिट एंड एंथुजियाज्म फिर से काम कर पाए। ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो आपको लाइक फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से आपको एक्चुअली हेल्प कर रही है। ओके, एंड देन हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर का, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। सिस्टर्स जो हैं आपके बहन है तो उनसे भी आपको सपोर्ट हेल्प मिलेगा इस महीने। अगर कुछ प्रॉब्लम, सॉरी नॉट इन दिस मंथ, एक्चुअली इन दिस वीक, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो यू कैन गो टू योर सिस्टर। वो एल्डर है या फिर यंगर, डजेंट मैटर, आस्क फॉर हेल्प टू योर सिस्टर। एंड थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको ज़रूरत है कि आपका कोई साथ हो, लाइक कोई आपकी सिस्टर हो या फिर कोई आपका फ्रेंड हो जो आपका ना सपोर्ट करे, आपको थोड़ा सा हेल्प करे, आपको आपके साथ चले। बिकॉज कुछ काम ऐसे होंगे, सिचुएशंस ऐसे होंगे कि जहाँ आपको ना किसी का साथ लगेगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड हियर। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए पार्टनर भी हो सकता है। येस, सो टेक द हेल्प। ओके, डोंट बी लाइक कि मैं अकेले ही कर लूँगी या अकेले ही कर लूँगा। डोंट बी लाइक दैट, टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। इट विल नॉट जस्ट लोअर योर प्रेशर, बल्कि आपका प्रेशर नहीं, बल्कि जस्ट प्रेशर नहीं घटाएगा, बल्कि और भी कहीं और भी ऐसी पॉइंट्स है, सिचुएशंस है जहाँ आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा जो कि आप करंटली इमेजिन नहीं कर पा रहे। ओके, सो जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, टेक हेल्प फ्रॉम हेल्पफुल पीपल। ओके, तो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।